गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभाक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धास्त्वान्तस्थमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोडपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावसर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादेवी देवासुरा यत् सत्त्वाद्वेषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्मा यत् पादपल्लवमेकमेव हे भवाभ्यो स्थिततीर्षावतां वन्देऽहं त्वं तं शेषकारणपरं रामाख्यं मिशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं कश्यन्त्यद्योतपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतरकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित रहता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माता सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया सिक्के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका स्वरूप है। उन समस्त कारणों से पर और सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ श्री राम कहाने वाले भगवान
श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतरकरण के मुख्य के लिए, अंतःकरण सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना विस्तृत करते हैं। जो सुमिरता से दे हो ये गना, नायक कबीवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बोधे, राशे सुबगुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक हो ही वाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु, सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करहु सोम मौर धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान नेत्र जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर देह करहु, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह रहता है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले प्रभु शिव जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह है। बंदाहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिया मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मांजो मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोहत मसो प्रकाशु, बड़े भाग्य उरया महि जासु। श्री गुरु जी महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है,
जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि यह दोष दुख भव रजनी के। सुजहि रामचरित मनि मानिका गुप्त प्रकट जह जो जही खानिका। उसके हृदय में आते ही हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंज से अंजिद्रिक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने को देख सकते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन नयनय में अदृग दोष विमंजन। तहि करि विमल विवेक विलोचन वरना हो रामचरित भव मोचन। श्री गुरु जी महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। वह उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़वाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंद हो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खाने करहो प्रणाम सप्रेम सुबाने। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की कमल वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बेसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जग जही जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है, शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी निरस होती है। संत समाज के चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण तंतु होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुण का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, तथा कपास जैसे लोहे जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों का नाश करते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किए हैं। वेदु मुद मंगलमय संत समाजो जोग जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरितारा सरस हे ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता स्वयं तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी करती है।
विधि निषेध माया कलिमल हरने करम कथार विनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की तत्कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास चल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और सुकर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग राज सब देशों में सब समय सभी को सहज सही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीरथ राउ दय सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से है। सुनि समुझहि जनि मुदित मन मज्जहि अति अनुराग ललहि चारि फल अछत तनु सातु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज को प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पे की तत्काला काक होई पिक पगहु मराला सुनिया चरज कर जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है जैसे कौवे कोयल बन जाते हैं और हंस बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा कहीं छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोने निज निज मुख निकहि निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव समा जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव जितने भी इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई जब जय जतन जहाँ जय पाई सो जान बसत संग प्रभाऊ लोकहु वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के बिना वह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है।
सत्संग की सिद्धि प्राप्ति का ही फल है और सब साधन तो फूल होते हैं। सठ सुधरा ही सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फन माने मसमन जगुन अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोने के समान सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि किसी कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप के मड़ियों के समान अपने गुरुओं के अनुसरण करते हैं। जहाँ जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा उसे सहज ही गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को ही सज्जन बना देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि गोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जात न कैसे, साक बन कमन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का गुणगान करने में सकुचाती नहीं है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मड़िये के गुड़ के समूह को नहीं जान सकते। बंधव संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत सुबह सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरला चित्त जगत हित जाने, जान सरल संत सरल चित जगत हित जान सुभा। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने, बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस विनय बाल विनय को सुनकर कृपा करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति प्रदान करें। बहुरी बांधे खाला गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर सब साध बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों का प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ होता है, जिनको दूसरे के उजड़ने में खुशी और बसने में दुख होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, परया काज भट सहस बाहु से। जी पर दोष लखए सहसा के, परहित घृत जिन के मन माखे। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं में भगवान शंकर और विष्णु का यशगान का वर्णन होता है उसी में बाधा डालते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीरवान समझते हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी
घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपने हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष माही से सा अगय गुण धन धनी धने सा उदय के तसमहित सबही के कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपे धन में कुबेर के समान धनी है, जिनके मैं बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर का जो लगे तनु परिहरा है, जिमे हेम उपल कृष्ण दलि गरहे बंद हो खल जस शेष पसरोसा सहस बदन वरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष नाग जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रवाऊ पृथुराज समाना परयाग सुनहि सहज दस काना बहुरी सकर सम बिन बहुते संतत सुरान्य कहित जे बचन बाज जय सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। पुनः मैं उनको राजा पृथु, जिनके इन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानेक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपे वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरे के पाप दोषों को देखते रहते हैं। उदासीन अरे मीत हित सुनत जरहे खलरेत जाने पाने जोग जोरे जन विनती करहे सप्रेत। दुष्टों की यह रीति है, वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते रहते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपने दिस निके ननि होरा जिनने जोर न लावो भोरा बायस पालियति अनुरागा होय निरामिष कबहु गई भाकागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकते। कौओं को बड़े वेग से पालिए, परंतु कभी क्या वे मांस खाना त्याग सकते हैं। बंदहु शांत साजन चरना दुख प्रदिल भय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि ले मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जो बहुत दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भी मरने के समान दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माहे जलज जोक जिम गुण बिलगाही
सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त को चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और विष मदिरा दोनों ही की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल जिज निज कर तूते, लहत सुजसय पलोक विभूति। सुधा सुधारक सुरसी साधु, गरनयनल कली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भावने कतहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इन गुण अवगुण इनके गुण और गुण सब कोई जानते हैं, किंतु इसे जो भाता है उसे वही ही अच्छा लगता है। भलो भला ही पहलहि लहै निचाहि नीच, सुधा सराहे अमृता गरल सराहे मीच। भला भलाई करने से ही ग्रहण होता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करते हैं। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष का सराहना विष को मारने में होती है। खलय गय गुण साधु गुण गाहा, उभय पार उददे अवगाहा। तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग नवीन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या उनको त्याग नहीं दिया जा सकता है। भले ही पोच सब विधि उपजाऊ, गने गुण दोष बेग बिल गावे। सकहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचो गुण गव गुण साना। भले ही पोचे सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद बीत इतिहास पुराना, विधि प्रपंचो गुण यव गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि यह सृष्टि गुण अवगुणों से बनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राते, साधु असाधु सुजाते कुजाते। दानव देव ऊंच अरु नीचो, हमें सो जीवन माहुरु नीचो। माया मोह ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक यवनीसा। काशी मग उर सरि क्रम नासा, मरुमारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य रात दिन, साधु असाधु कुजात सुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन,
मृत्यु ब्रह्म माया जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैर्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी के ही सृष्टि में ही है। वेद शास्त्रों ने इन गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व के न करतार संत हंस गुण गहे पया परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। अस विवेक जब देहि विधाता तब तजी दोष गुण हे मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई भले प्रकृति बसे सकुच भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक दे देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु की माया से बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिले दलितों कर दो सबे मल जसुदे। खलहु करहि भल पाए सुसंगो मिटा है न मलने सुभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों का मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम सत्संग संगत में पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न करने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जीवो बेस प्रताप पूज्य तेहु। उगरहि अंत न होय निबाहु काल ने मिजिमि राम राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाकर देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट कभी न कभी मिल ही जाता है। जैसे कालिनेमि रावण और राहु का हाल हुआ था, उसी प्रकार साधु का वेश धारण किए हुए ठग भी पाए जाते हैं। किए कुबेशु साधु सन मानो जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद वेदित सब काहु। पूरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। गगन चढ़ाई राज्य पावन प्रसंगा के चाहे मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारे सुमिरा हे राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश में उड़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने लगती है। जल के संग में कीचड़ मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर सभी को गालियां देते हैं। घूम कुसंगति कारिक होई लिखे पुराण मंजू मसी सोई। सोई जलया नलया नील संगाता कोई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला
वर्षा बन जाते हैं। ग्रह द्विसज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग ओहि कुबस्तु सुबस्तु जगा लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान सकते हैं। सम प्रकाशितम पाक दुहु नाम वेद विद के शशि शोषक पोषक समुझे जग जस अपजस दीन। महीने के 2 पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा एक समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम का भेद कर दिया है। जैसे एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रखा है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को उपयश में रख दिया है। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जान बंदउ सबके पद कमल सदा जोरी करु जुगपान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा मैं दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो के नर रजनेचर कृपा करो अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और पिशाच निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज अंडज उपदेज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहने वाले रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम मैं जानकर मैंने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करे किंकर मोह सब बेले करहु छाड़ी जल हो निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाहि ताते बिना करहु सब पाहि। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अपने बुद्धि के बल पर भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा सूजन एक अंग पाऊ मन मते रंग मनोरथ राहु। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरित्र का अथाह है इसके लिए मुझे उपाय और एक भी अंग अर्थात कुछ भी क्लेश मात्र उपाय नहीं जानता हूँ। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी जियहि अमेय जग जुरहिन छाछी क्षमहि सज्जन मोरि ढिढ़ाई सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है पर जगत में जुड़ती छाछ की तरह है। सज्जन मेरी ढिढ़ाई को क्षमा करे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता
हसहि कुर कुटिल कुबिचारे, चेपर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है और उसके माता पिता उससे प्रसन्न हो मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे को दोषों का भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे लोग हंसते रहते हैं। निज कपित के लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जी पर भनित सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग मानाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम ही पाए जाते हैं। जग महु नर सरसरी समभाई, जे निज बाड़ी बढ़े जल पाही। सजन सुकृत सम कोई, देखी पुर बुधु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर हमेशा हर्षपूर्वक उमड़ता रहता है। भाग छोटे अभिलाष बड़ा, करे हूँ एक विश्वास। पाई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहे कलकंठ कठोरा। हंस ही बकबदा दूर चात कही, हंस ही मलिनी खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को देखकर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट मनुष्य निर्मल वाणी वाले मनुष्य को देखकर हंसते रहते हैं। कभी दशरीर कभी तसर रसिकन राम पद ने हो, तिन कहा सुखदाहास रस हो। भाषा भनिति भोर मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा भी रचना है, दूसरे मेरे बुद्धि भोली भाली है, इससे यह हंसने के योग्य है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं होता है। प्रभु पद प्रीतिन सामोजिनी के, तिन्हे कहा था सुनी लागहि पीके। हरिहर पद रति मति न कुतर के, तीन कहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के प्रेम चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि और श्री हर भगवान शिव और भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें भगवान श्री रघुनाथ जी की यह कथा हमेशा पवित्र और मीठी लगती रहती है। राम भगति भूषित जिय जाने, सुनहि सुजन सराह सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो,
सकल कला सब विद्या हीनो। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते रहते हैं। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर यथरयलांकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना भावों और रसों की अपार भेद और विद्या के भांति भांति के गुण दोष होते रहते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य वचन कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुणे सो विचार ही सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इनमें वंश जगत प्रसिद्धि का एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान उसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इनमें श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते रहते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन को। विबुध बदनी सब भांति सवारी सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण सरहित कुकबे कृतवानी राम नाम जस अंकित जानी। सादर करहि सुनय सुबुधताहि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत को कवि की रचना की हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते रहते हैं, क्योंकि सज्जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जदा भी कविता रसी कहू नाहि राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा कहे न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें भगवान श्री राम के प्रताप प्रकट है। मेरे मन में ही यही एक भरोसा है, भले संग से भला किससे बड़प्पन नहीं पाया। बहुत जाहि सहज करियाऊ अवगरौ प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति बदेश वास्तु बलि बरानी राम कथा जग मंगल करनी। घुमहु तजहु सहज करुआई अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति बदेश वास्तु बलि बरनी
राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगरबत्ती के संग से सुगंध होकर अपने स्वभाव कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी होगी, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अक्षय और समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकुर कविता सरित की, जो सरित सो पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होहि सुजन मन भावनी। भवयंग भूति बसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल के भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश का संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान के अपवित्र राख भी महादेव के अंग के संग में सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करने ही मात्र से पवित्र मानी जाती है।